चलो गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। चलो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और आज कितने नए स्टूडेंट हैं आप प्लीज मुझे बता सकते हो कौन कौन नया स्टूडेंट है? सर मी निशा निशा गुप्ता। गुप्ता, ओके। बादल, निशा गुप्ता, और कोई है? सर श्रुति शेलार। श्रुति शेलार, ओके। और कोई है? तो मी ऋतिका। रितिका, हाँ ठीक। रितिका तो आप तो कल के लेक्चर में भी थे, राइट? ओके। Yes, और sir. कोई है? और कोई? हेलो सर। हाँ नील बोलो। आज ये मेरा चैप्टर हुआ नहीं था, ठीक है, मैं वो मैं भी कवर नया करवा हुआ। दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। चलो देखो, आज वैसे भी मैं नया चैप्टर लेने वाला हूँ, तो जितने भी नए स्टूडेंट है यहाँ से मैं बेस से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पोर्शन कंप्लीट करने का, रीजनिंग का। क्लियर? चलिए हम लोग Yes, कोडिंग sir. डिकोडिंग पढ़ने से पहले ये पढ़ो क्या लिखा है। अ गुड टीचर क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट विच अलाउस टू स्टूडेंट टू सक्सीड। अगर आपको अच्छा टीचर मिले और अच्छा एनवायरनमेंट रखे तो आपको सक्सेड होने में मदद मिलती है। ये हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हमारे दिन की, और मोटिवेट होना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को कोई डाउट आता है या मेरी आवाज नहीं आती है या वीडियो पॉज हो गया, मुझे तुरंत बता दो, सर ये वीडियो पॉज हो गया, आवाज नहीं आ रही है और डाउट आ रहा है, तो वो केस में आप मुझे बता दो, सर डाउट है, तुरंत सॉल्व करवा लो आप। ऐसा ना हो कि मैं पूरा बता दूं फिर डाउट आ जाए। क्लियर एवरीवन? ये स्पेशली नए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और आप लोगों का माइक तब तक म्यूट रखिए जब तक आपको कोई पूछना ना हो, ठीक है? और जब कुछ भी पूछना हो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, फिर तुरंत म्यूट कर दीजिए जिससे हमें डिस्टरबेंस ना होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें हम लोग। हाँ यस सर, स्टार्ट करें। कोडिंग और डिकोडिंग, ये चैप्टर का नाम है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके अगेंस्ट कोड दिया होगा, आपको वो डिकोड करना है कि ये वर्ड का कोड ये क्या होगा, ये वर्ड का कोड ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी वेटेज की। अगर मैं वेटेज की बात करूँ कोडिंग और डिकोडिंग का, तो या तो ये बैंक के एग्जाम में सीधा ओनली 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली 5 मार्क के लिए पूछता है, बीच में ऐसा पूछता नहीं है। या तो 1 मार्क के लिए पूछेगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, या 5 मार्क के लिए सीधा 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो, और रही बात एसएससी की, ये हो गई बैंकिंग की। अगर मैं एसएससी की बात करूं, ये 2 से 3 मार्क के पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क के लिए एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको कैसा होगा, 1 मार्क के क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, इसके कोई पैटर्न नहीं होता है। एक एक मार्क के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। बट मैं 5 मार्क वाले क्वेश्चन पहले कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे ऐसा वर्ड दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, यही ले लेता हूं मैं, अ गुड टीचर। यहाँ पे ले लेता हूं क्रिएट देखो अभी ये यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस के अगेंस्ट कुछ भी कोड दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गुड दिया है, यहाँ पे गुड दिया है, तो कॉमन लेके हमें डिकोड करना पड़ता है, जो हम लोग आगे सीखेंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको टैकल कैसे करना है। क्लियर एवरीवन? इसमें Yes, कोई sir. रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, इसलिए मैं कोई रूल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक तरीका है सॉल्व करने का, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सर कोड्स कॉमन ही होते हैं ना इसमें? कॉमन ही ढूंढना है, यस, कॉमन कॉमन।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, देन मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, और एक बार आपको ब्रेन में बैठेगा कैसे टैकल करना है, तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बेसिक में ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, पूरा बोर्ड पे सब लोग ध्यान दो। ऑल एस्पिरेंट्स मस्ट क्वालिफाई in all subjects। इसका कोड दिया हुआ है NALIJAPA, और इसका कोड दिया है TAJALIRA। Aspirants read all subjects। इसका कोड दिया हुआ है इसके अगेंस्ट SALINARA। देखो, ऐसे आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दिया होगा, उसके अगेंस्ट कोड दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, उसके अगेंस्ट कोड दिया हुआ है, स्टेटमेंट एंड देन कोड। ये आपको ऐसे वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं, या बैंकिंग एग्जाम्स में स्पेशली बता रहा हूँ मैं, एसएससी में तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 मार्क के, 1-1 मार्क के। ऐसे वाले जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सीधा का सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा बैंक में, सीधा का सीधा 5 मार्क। और एक एक वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, इसमें ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आ गए तो आप क्या बता सकते हो ऑल का कोड क्या है इसमें से? बताइए स्टूडेंट्स। हाँ सर। आप क्या बता सकते हो ऑल का इसमें से कोड क्या है? एस्पिरेंट्स का कोड इसमें क्या है? मस्ट का कोड क्या है? NA सॉरी ऑल का ओनली वन All सेकंड right. सर, ऑल का NALI और J और P है, मतलब अच्छा, पूरा है। ऑल का NA, एस्पिरेंट्स का हाँ। LI, मस्ट का हाँ। JA, क्वालिफाई का P, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं सर, नहीं बता सकते। रॉन्ग, नहीं बता सकते आप, कभी भी नहीं बता सकते। पहले सेंटेंस से सर LI है सर। पहले सेंटेंस से आप कभी नहीं बता सकते कि इसका कोड क्या है। आपको ऑलवेज इसका 2 सेंटेंस लेना पड़ता है। क्यों? आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पहला वर्ड क्या लिखा है? all ऑल। सर ऑल तो लिखा है। आपको क्या करना है, सेकेंड वर्ड में भी देखना ऑल लिखा हुआ है क्या? क्या सेकेंड सेंटेंस में ऑल लिखा है? ये ऑल हो गया। थर्ड में देखिए क्या यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, सर लिखा है। कैंसल करना है। और जहां जहां पे आप कैंसल करोगे उसके सामने वाले कोड में भी कॉमन ढूंढ के आपको कैंसिल करना है। क्यों? आपने ऑल कॉमन ढूंढा तो उसके कोड भी कॉमन कटेंगे। तो मुझे बताओ इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको? अगर आप LI और LI कोड यहाँ पे कॉमन आ गया, तो हमारा कोड क्या होगा ऑल का? LI। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। चलो आगे पढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स लिखा हुआ है, एस्पिरेंट्स यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में गिवन है क्या? no थर्ड में गिवन है, yes तो इसे हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे एस्पिरेंट्स लिख लेंगे। और हम लोग कोड कहाँ से देखेंगे मुझे बताओ? जहां पे कैंसिल होगा उसके सामने वाले कोड से हम लोग कैंसिल करेंगे। अब इसमें मत ढूंढते बैठना, क्योंकि हमने एस्पिरेंट इसमें कट नहीं किया है, हमने लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में कट किया है। तो कोड भी हमारा फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में से ही होगा। तो मुझे बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है? NA NA। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है? मस्ट। क्या हमारा सेकेंड सेंटेंस में मस्ट गिवन है? no में गिवन है? no तो पैनिक नहीं होना है। अगर मस्ट गिवन नहीं है तो हमें ऐसा ढूंढते नहीं बैठना है कि सर मस्ट दिया, ये कौन सा ले लूं मैं। आपको पैनिक नहीं होना है, वहां पे आपको स्किप करना है। वहां पे स्किप कर दो वर्ड को, नेक्स्ट वाले वर्ड को लो, ऑटोमेटिकली वो बाकी का जो रिमेनिंग वर्ड होगा वो लास्ट में कोड मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मस्ट को हमने स्किप कर दिया, तो यहाँ पे आ गया क्वालिफाई।
क्या क्वालिफाई हमारे सेकेंड सेंटेंस में है? हाँ हाँ सर। देखो फर्स्ट में कट है, किया, sir. सेकंड में कट किया, क्या थर्ड में है? नो नहीं है। No. तो आप क्या करोगे, क्वालिफाई यहाँ पे आप लिख लोगे। और हमें क्वालिफाई कहाँ कहाँ पे मिला था? फर्स्ट एंड सेकंड में। तो कॉमन हम कहाँ पे ढूंढेंगे? फर्स्ट एंड First and सेकंड में, second. जे ए। बरोबर। तो JA. फर्स्ट एंड सेकंड में हमें क्या मिला? जे ए। तो ऑटोमेटिकली मस्ट का कोड हमें क्या मिल गया? रिमेनिंग बाकी सब वर्ड्स कट गए, यहाँ पे सारे PA. सारे कोड कट गए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें मस्ट का कोड मिल गया पी ए। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? No, sir. चलो इन यहाँ पे लिखा है, क्या हमारा थर्ड वाले सेंटेंस में इन मेंशन किया हुआ है? नो नहीं, तो स्किप करना है। सब्जेक्ट लिखा है, क्या सब्जेक्ट हमारा मेंशन है यहाँ पे थर्ड यस वाले में? हाँ Yes, yes, sir. सब्जेक्ट को कैंसिल करो RA. और सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा हमारा, दोनों में RA. कॉमन ढूंढो, आ रहे आर ए। आर ए, तो हमारा इनका कोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टी टी ए, ए। बरोबर। फिर रीड का कोड हमारा ऑटोमेटिकली sir. क्या हो जाएगा? एस एस ए। ए। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? No, No, sir. sir. इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कॉमन और आपको आपका आंसर निकालना है। क्लियर? क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या और कैसे आते हैं। व्हाट डज एल आई स्टैंड फॉर? व्हाट डज एल आई स्टैंड फॉर? ऑल All. ऑल। ऑल। चलो और एक मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लेता हूँ। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द कोड जे ए एन ए? व्हाट विल क्वालिफाई J एस्पिरेंट qualify or any man. Qualified वेरी aspirant. गुड, वेरी गुड। चलो और व्हाट विल बी द कोड फॉर क्वालिफाई? व्हाट विल बी द कोड फॉर क्वालिफाई? जे जे। ए। J. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग और प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझेगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? नए स्टूडेंट में किसी को डाउट? नो सर। Once you done, please inform me. आप लोग लिखिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए। Sir, done. वेरी गुड। चलो बाकी लोग को हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पे इसको रफ करके सॉल्व करेंगे। डन सर क्या मैं रफ कर दूं? हो गया हो तो? Yes, sir. यस Yes. हाँ sir, रफ कर लो.
cold days in winter is written as RS TE KP and H. These rooms are cold. FORUBZNH. Pleasant smell in room. Cold as TERUOMAD. Winter days are pleasant. KP ADRAFO. फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ. कोल्ड डेज इन विंटर RSTEKPNH. These room are cold. FORUBZNH. Pleasant smell in a room. TERUOMAD. Winter days are pleasant. KPADRSFO. ट्राई करो. हो गया सर. हो गया. बाकी लोग का हो गया. Yes, sir. Yes. एक मिनट वेट करूं या डायरेक्टली सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स बताइए, कोई सॉल्व कर रहा है? 5 मिनट वेट करो सर प्लीज. 5 मिनट. हाँ सर कर रहे हैं। और सर सब सारे वर्ड्स का कोड निकालना है ना, मतलब एक ही का नहीं नहीं बोलना है। नहीं, सारे वर्ड्स का निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं. तो हाँ। आपको किसी भी वर्ड्स का कोड पूछ सकता है. ओके ओके सर रूम्स एस दिया और थर्ड लाइन में रूम. रूम्स, हाँ वो फर्क नहीं पड़ता. रूम इन रूम्स एक ही बात है. ओके. वो क्या ग्रामर का यूज हुआ है, दीज बोला है ना, दीज रूम्स, मोर देन वन, और यहाँ पे सिंगुलर यूज किया है. उससे कोई Okay. फर्क नहीं पड़ता. डन सर। डन. हाँ सर हो गया। चलो बाकी लोग का भी हो गया. क्या बाकी लोग का हो गया? डन सर. क्या हम लोग सॉल्व करें हम लोग? यस हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो. कोल्ड, क्या कोल्ड सेकेंड सेंटेंस में है? Yes. हाँ सर है। थर्ड में है? No. फोर्थ नहीं में सर। है? No. नहीं. तो कोल्ड को जहां पे मिला है वहां पे हम लोग कॉमन ढूंढ के कट कर देंगे. कॉमन क्या मिला? NH. MS। ठीक है. डेज लिखा हुआ है, तो क्या सेकेंड सेंटेंस में डेज है? No. थर्ड, No. फोर्थ, नो सर। Yes. यहाँ पे कट हाँ कर है। देंगे. और डेज को यहाँ पे कॉमन ढूंढिए. दोनों में कॉमन क्या आएगा? दो कॉमन है सर. नहीं रुको, लेकिन बताओ कॉमन क्या मिला?
केपी और आरएस। ठीक है, मैं फिलहाल केपी ले लेता हूँ। इन देखो, इन यहाँ पर है, No. यहाँ पर है, Yes. यहाँ पे कट कर दो। फोर्थ में है No. तो मैं इन यहाँ पे ले लेता हूँ। अब दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है। TE. ठीक है। अब यहाँ पे विंटर है और यहाँ पे भी विंटर है, यहाँ पे भी डेज था और यहाँ पे भी डेज था। तो जब भी दो वर्ड्स एक साथ हो और उनके कोड एक साथ हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, यहाँ पे विंटर लिखा हुआ, अब दोनों वर्ड एक साथ हैं और जहाँ पे उसके कोड दिया हुआ और वहां पे भी दोनों वर्ड एक साथ आ गए, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेज का कोड क्या होगा और विंटर का कोड क्या होगा? क्या हम पता कर सकते हैं? नहीं। नो सर। नहीं पता कर सकते। और अगर सपोज करो, अगर यहाँ पे एक विंटर यहाँ पे आ जाता, तो विंटर यहाँ पे आता, यहाँ पे आता और यहाँ पे आता, और डेज यहाँ पे आता और यहाँ पे आता, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि नहीं? हाँ. यस क्योंकि एक अलग हो जाता, बट दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो दोनों साथ में बैठने की वजह से हम लोग ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि डेज का कोड क्या होगा और विंटर का कोड क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं विंटर, और केपी हमारा था कोड यहाँ पे डेज का, तो मैंने स्लैश कर दिया और यहाँ पे स्लैश करके मैं विंटर लिख लेता हूँ, जिससे मुझे ये समझेगा कि दोनों में से जो कोड है वो आइदर और में आएगा। तो इसका कॉमन ढूंढो, क्या मिलेगा? RS RS, बरोबर ना? किसी को डाउट है इसमें, पूछना है? सर ये मुझे नहीं समझा, आप फिर से बताइए ना। देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेंबर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ पार्टिसिपेंट्स। सपोज करो ये आपकी पहली लाइन है। प्रिंसी, आपने पूछा था ना? हाँ सर, मैंने पूछा। देखो यहाँ पे इसको मान लो ये स्टार का कोड है, यहाँ पे हैशटैग का कोड है, ठीक है? ये पहली लाइन है। सेकेंड लाइन में कुछ और लिखा है और हाँ। सेकेंड लाइन का कोड कुछ और दिया है। देन अगेन मेंबर लिखा और उसी सेंटेंस में पार्टिसिपेंट लिख दिया और अगेन कोड स्टार दे दिया और यहाँ पे हैशटैग दे दिया, और आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा मेंबर है और वही मेंबर डायरेक्टली थर्ड सेंटेंस में आया। पहले सेंटेंस में पार्टिसिपेंट है और वही पार्टिसिपेंट थर्ड में भी आ गया, दोनों साथ में आ गए। तो दोनों के कोड क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि दोनों में से मेंबर का कोड क्या होगा, स्टार या हैशटैग होगा, या पार्टिसिपेंट का कोड स्टार या हैशटैग होगा? कर पाओगे? सर। पैसे नहीं कर पाओगे। नहीं सर। बट एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई भी एक कोड यहाँ पे आ जाता मेंबर और यहाँ पे दे देता स्टार, तो क्या हमें मेंबर का कोड मिल पाता कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मिल पाता, मिल क्योंकि जाएगा। मेंबर यहाँ पे भी हाँ। है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, स्टार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट मीन्स ये समझ में आता है कि मेंबर का कोड स्टार है और पार्टिसिपेंट्स का कोड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हैशटैग। बट ये केस में क्या हो गया, दोनों कोड साथ में बैठ गए, और दोनों साथ में बैठने की वजह से ये हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डेज का कोड केपी होगा या आरएस होगा, या विंटर का कोड केपी होगा या आरएस होगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, समझा। यस सर। चलो, यस सर। एनी डाउट? नए स्टूडेंट मुझे बताइए, एनी डाउट? किसी को डाउट है? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विंटर को कट किया हमने और विंटर का कोड ले लिया आरएस, आरएस को कट किया। चलो, दीज लिखा हुआ है, क्या दीज हमारा थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में गिवन है? No. नो नो सर। स्किप कर दो, नहीं मिला, स्किप कर दो। रूम्स लिखा हुआ है, रूम यहाँ पे है, थर्ड में भी रूम लिखा हुआ है, इसको भी कैंसिल किया। क्या फोर्थ में रूम लिखा हुआ है? नो नो सर। तो रूम यहाँ पे लिख लेंगे, और रूम का दोनों को कॉमन आर देखो यू क्या है? आर यू। आर यू सीरियस? बोल आर यू आ गया तो चलो, आर यहाँ पे आ गया,
आर यहाँ पर है और आर थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा है बताओ? फोर्थ में। फोर्थ। फोर्थ में है। आर यहाँ पे ले लो और दोनों में कॉमन ढूंढ लो, क्या मिला? F4। ओ, एफओ से याद आया, फॉर्म किसने किसने भरा एसबीआई का? सर मैंने भर सकता मैंने मैंने भरा भरा। सर। सभी लोग ने भर लिया, चलो हाँ सर। यस। अच्छी बात है। हेलो सर। और पर ऑलमोस्ट कौन सा आपका फॉर्म आया है? एक्चुअली मैंने कल ही ज्वाइन किया क्लास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और उसका कौन सर से मतलब कौन से पोजीशन का? क्लरिकल का ओके ओके ओके, थैंक फॉर्म यू। भर दो और आप लोग एग्जाम देने जाओ। ऑलमोस्ट आपका पोर्शन कंप्लीट कर दिया मैंने। ओल्ड नहीं नहीं, स्टूडेंट जो मतलब है वो मैंने जो कल ही चालू किया क्लास। नहीं कोई बात नहीं मैम, जो 1.5 महीने या 2 महीने पहले है उनका सब मैंने पोर्शन बैंकिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ हमारा सीटिंग और पजल बाकी है, वो हमारा हो जाएगा। तो वही मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही सीटिंग और पजल ले रहा हूँ मैं, तो वो आप सॉल्व करना, देखना आपको वही मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखना। ओके। हेलो सर। सर एसबीआई का तो बंद हो गया ना? नहीं नहीं, उसका ड्यू डेट वो 20 था। फॉर्म भरने का। नहीं नहीं, फॉर्म भरने का डेट शायद एक्सटेंड हुआ है, बंद नहीं हुआ है। चलो तो बताओ मुझे 20 का हेलो कोड क्या सर। मिला मुझे? हाँ बोलो। सर मैं भर सकता हूँ फॉर्म एसबीआई का? हाँ भरो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरो। सर मैं तो अभी एफ से एस जाऊंगा तो कैसे अंडर ग्रेजुएट होना? हाँ तो ग्रेजुएशन का डाल दो, ऐसा डाल दो, डमी फॉर्म भर के आप चले जाओ एग्जाम देने, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम नहीं वैसे। आएगा ना लेकिन कोई? नहीं नहीं, आप एग्जाम देने जा सकते हो ना, आपको सिर्फ माहौल देखना है ना, तो माहौल देखने के नहीं हिसाब से सर जा पास सकते हो हो आप। रहे। हाँ तो फिलहाल आप ग्रेजुएट नहीं हो ना, तो ग्रेजुएशन मस्ट है वहाँ पे। ओके सर। अगर आप चाहो तो भर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो वेट करो, आप प्रैक्टिस करो। ओके सर। चलो 20 का कोड बताओ, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? BZ। BZ। चलो प्लेजेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या प्लेजेंट हमारा फोर्थ सेंटेंस में गिवन है क्या? यस। यस। तो इसे कैंसिल कर देंगे और प्लेजेंट यहाँ पे ले लेंगे। और प्लेजेंट का दोनों में कॉमन बताइए क्या आएगा? एडी। AD। वेरी गुड, एडी। तो स्मेल का कोड क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली? OM। OM। ठीक, चलो तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर विंटर और व्हाट इज द कोड फॉर डेज, तो आप क्या टिक करोगे? आइदर KP और RS। आइदर वेरी गुड, केपी और आर एस। वेरी गुड। अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज द कोड फॉर विंटर और आपके ऑप्शन में गिवन होगा नंबर 1 KP, ऑप्शन नंबर 2 में गिवन होगा RS, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन होगा आइदर KP और RS, ऑप्शन नंबर 4 में दिया होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 5 में दिया होगा AD, तो आप किस पे टिक करोगे? फोर्थ आइदर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ Third। या थर्ड ऑप्शन? सर थर्ड। आइदर थर्ड। केपी और आर एस। वेरी गुड, थर्ड पे टिक करेंगे क्योंकि विंटर का कोड हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, बट हमें ये पता है कि KP और RS दोनों में से ही होगा। तो विंटर का कोड का अगर पूछो व्हाट इज द कोड फॉर विंटर, तो आपके ऑप्शन में गिवन होगा आइदर KP और RS, मतलब या तो KP होगा या तो RS होगा, बट दोनों में से कौन सा होगा कंफर्म नहीं है। और सेम गोज टू डेज को भी, व्हाट इज द कोड फॉर डेज? आइदर KP और RS। अगर सपोज करो, अगर यहाँ पे KP और RS आइदर और का ऑप्शन ना दिया हो और कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया हो, तो आप किस पे टिक करोगे? Cannot be determined। एग्जैक्टली exactly. अगर हमें कोड रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है कि KP है या RS है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन पे टिक करना है। और कभी भी एग्जाम में आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन और आइदर और वाले ऑप्शन साथ में बिल्कुल नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, आइदर KP और RS। अगर आइदर नहीं आया तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, आप वो उसमें से ऑप्शन को चूज करके टिक कर देना। देखो मैं कहाँ कहाँ पे एग्जामिनर घुमाएगा, यहाँ वहां पे मैं आपको बताते चलूंगा। एग्जामिनर यहाँ पे घुमाता है ऑप्शन में, बहुत लोग क्या करते हैं कि सारा कोड निकाल लेते, बट टिक करते वक्त जरा सी गलती कर देते। तो जहां जहां पे गलतियां होने की पॉसिबिलिटी होगी, मैं वहां पे आपको अलर्ट कर दूंगा कि यहाँ पे प्रिकॉशन ले लो और यहाँ पे ध्यान देना। समझ गए आप लोग आइदर हाँ सर, और समझे। कैन नॉट बी डिटरमाइन हाँ का? सर। चलो इसे मैं रफ कर देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द कोड फॉर विंटर,
उन्होंने पूछ लिया, हमारा हो गया पूछ के, चलो हमारा ये हो गया है। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे बोर्ड विजिबल है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे विजिबल है Yes, नीचे sir. साइड। हाँ सर। अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द कोड NHRU, NHRU का मीनिंग क्या है? कोल्ड room. Cold room. देखो NH का मीनिंग है कोल्ड और RU का मीनिंग निकला क्या? रूम। तो हमारा ऑप्शन में जहां पे भी कोल्ड रूम गिवन होगा वहां पे आपको टिक करना है। अगर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये ऊपर का रफ कर दूं क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख लेता हूँ जो रिमेनिंग मिला है। दीज का कोड दिया हुआ है BZ और स्मेल का कोड दिया हुआ है OM। एग्जाम में देखो, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देगा जिसमें आपका टाइम जाएगा और आपको समझ में ना भी आ सके, हो सकता है। बट मैं आपको वहां पे भी अलर्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग पहले से प्रैक्टिस अपनी बनाए रखेंगे कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अगर ऐसे आपको पूछा व्हाट इज द कोड फॉर कोल्ड, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली NH, राइट। अगर आपको पूछा व्हाट डज TI स्टैंड फॉर, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो IN। ये तो बड़ा सिंपल है, आइदर और वाला मैंने बता दिया, राइट, कि आइदर और कभी टिक करना है। बट ऐसे वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे दे दिया इफ these pleasant flower is written as BZ BG AD in the given code language, how will smell flower is written as? OMVG. OMVG। वेरी गुड। चलो मैं फिर भी समझाता हूँ। इफ, इमेजिन करना है, इफ दिस प्लेजेंट फ्लावर, दिस का कोड क्या दिया यहाँ पे हमें? BZ, राइट। दिस का कोड क्या Yes. दिया यहाँ पे? Yes, sir. BZ। हाँ सर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं B और Z, यहाँ पे दिया देखो BZ। प्लेजेंट का कोड क्या दिया है यहाँ पे? AD। तो यहाँ पे ले लिया मैंने AD। तो फ्लावर का कोड क्या मिला मुझे ऑटोमेटिकली? B VG. और G, ठीक है। BG। BG मिला मुझे फ्लावर का कोड। बट बताओ मुझे, यहाँ पे कहीं पे भी फ्लावर की बात किया था क्या उन्होंने? No, sir. नो सर। ये अलग से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया इफ लगा के, ठीक है। अगर फ्लावर का कोड हमें मिला कि VG, तो पूछा क्या है? स्मेल फ्लावर। तो फ्लावर का तो VG आएगा, बट स्मेल का कोड देख लो, इसमें से क्या है? OM। OM. तो OMVG हमारा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No, sir. No, नो no, सर। sir. All clear. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द कोड फॉर, लिख लेता हूँ यहाँ पे, what will be the code for days are cold in winter? क्या कोड आएगा इसका? Cannot be determined. NHT नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया जानबूझ के। देखो RSKP RSKP, KP हाँ, NH NH, वेरी गुड। TE क्या आएगा? TE TE। और एक कोड भूल रहे हो आप? सर R का OF नहीं बताया उसने। R का FO. FO वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिर्फ डेज होता, सिर्फ यहाँ पे अगर डेज होता, फॉर एग्जांपल डेज होता, अगर विंटर ना होता, तो आप कोड आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर पाते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आता। क्यों? क्योंकि विंटर का कोड पता ही नहीं हमें RS और KP में से क्या है, डेज का कोड हमें पता ही नहीं है KP और RS में से क्या है। बट ये वाले सेंटेंस में
विंटर और डेज दोनों आ गया, तो क्या हम कंबाइंड कोड नहीं ले सकते क्या RSKP? हाँ सर। बताओ, ले सकते हैं। अब चाहे कुछ भी अंदाजा लगा लो, डेज का कोड या केपी होगा या आरएस होगा, उनका लुकआउट है। विंटर कोड केपी होगा या आरएस होगा, हमारा लुकआउट क्या है? हमें दोनों मिला, हम दोनों कोड ले लेंगे। और आर का कोड क्या दिया है? एफओ ले लिया। कोल्ड का कोड क्या दिया है? एनएच ले लिया। इनका कोड क्या दिया है? टी ले लिया। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो नो सर, क्लियर। पूरा क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन हाँ पे सर। चले। हाँ सर। सर आपने जैसे बोला सिर्फ डेज या सिर्फ विंटर रहता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता है। यस करेक्ट। अगर आपको सिर्फ पूछता, फॉर एग्जांपल पूछ लेता, व्हाट इज द कोड फॉर डेज, और ऑप्शन में देता नंबर 1 केपी आरएस, थर्ड दे दिया सीएनडी, फोर्थ दे दिया आपका एडी, और फिफ्थ दे दिया नन ऑफ दिस। सर CND। तो टिक करोगे सीएनडी पे। अगर सीएनडी ना हो तो आपको एक ऑप्शन देगा, आइदर इधर केपी और आरएस। क्यों? क्योंकि डेज का कोड दोनों का भी कोड या है। तो केपी होगा या तो आरएस होगा, बट हमें नहीं पता। तो आप ये वाले ऑप्शन पे टिक करोगे अगर सिंगल कोड पूछा है तो। क्लियर? सालवी हाँ क्लियर? सर। हाँ सर। यस क्लियर सर। हाँ सर बोलो, ये किसी को डाउट है? हाँ सर, ये डेज आर कोल्ड इन विंटर में सर डेज में आरएस और केपी दो बार आएगा ना सर? ये मतलब आप बोल रहे हो कि डेज में आरएस और केपी 2 बार ले लूं, और फिर यहाँ पे विंटर में भी आरएस और केपी 2 बार ले लूं? हाँ सर ऐसे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे 2 बार लूंगा? तो मतलब 4 वर्ड बन गए हमारे। एक एक वर्ड का एक एक कोड है। देखो ना, कहीं पे भी आपको 2 कोड दिख रहा है, एक वर्ड के 2 कोड ऐसा। तो सर एक हम वर्ड लोग का डेज में केपी आरएस वो इंटरचेंज कर सकते हैं ना? बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन डेज और विंटर साथ में दे दिया तो केपी और आरएस साथ में ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर। जब डेज और विंटर साथ में दे दिया तो केपी आरएस साथ में लो। एग्जामिनर अपना देखेगा कि केपी किसका है, आरएस किसका है, या विंटर किसका है, या डेज का किसका है। हमारा क्या है, डेज और विंटर साथ में आ गया तो केपी आरएस का भी कोड साथ में ही आएगा। बट सपोज करो अगर विंटर ना दिया हो तो कोड आइडेंटिफाई करने के लिए अगर बोल दिया तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि डेज का 2 कोड निकलेगा, केपी और आरएस से। बट विंटर भी साथ में आ गया था, इसके लिए हमें केपी और आरएस दोनों साथ में लेना पड़ा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर, क्लियर। नो सर। अंकुश क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे बढ़े हम लोग। इसे मैं रफ कर दूं। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट आ रहा है कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? नो डाउट समझा। ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएंगे। आएगा तो आपको 1 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो डायरेक्टली 5 मार्क वाले ऐसे स्टेटमेंट वाले आते हैं। और 5 मार्क के लिए आ गया ना, आप खुद को लक्की समझ लेना कि बहुत इजी होता है और बहुत अच्छे से मतलब 5 मार्क हाथ में आ जाते हैं। और इनइक्वालिटी आ गया तो डबल लक्की समझ लेना, फिर तो सोने पे सुहागा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ले लो। इकोनॉमिक growth slows down is written as CN FA MS TE. Growth of developing country is written as GI TE KUHO. यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग इकोनॉमिक कंडीशन एजेंडा। इसका कोड दिया हुआ है MS BP HO JE। वहां पे JE दिख रहा है आपको? JE दिख रहा है यहाँ पे?
हाँ हाँ सर दिख सर। रहा है। conditions like down trend is called as kx cn dr और dp और यहाँ पे आएगा dr। सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व करें। यस यस सर। सर। चलो पूजा का भी हो गया। वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इकोनॉमिक बोला है, क्या सेकंड में इकोनॉमिक है? नो। थर्ड में है? थर्ड। नो सर। हाँ यस। सर। यस सर। तो इकोनॉमिक यहाँ पे कट कर देंगे, थर्ड में भी कट कर देंगे। फोर्थ में है? नो। यहाँ नो पे लिख सर। लेंगे इकोनॉमिक। यहाँ पे कॉमन ढूंढो, क्या है? MS। MS। ठीक है। ग्रोथ, क्या सेकंड में ग्रोथ है? यस। हाँ सर। थर्ड, थर्ड में? नो। फोर्थ नो में? सर। नो। नहीं। ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे ले लेंगे। दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या है? TE। TE। टीई। स्लो लिखा है यहाँ पे, क्या स्लो यहाँ पर है? नो। नहीं सर। यहाँ पर? नो। यहाँ पर? नहीं। नो। ठीक है, डाउन नहीं। लिखा हुआ है, डाउन यहाँ पर है? नो। यहाँ पर? नो सर। नो। यहाँ पर? नहीं। यस। हाँ ये सर। होगा डाउन, यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या है CN। कॉमन? वेरी गुड। CN। तो स्लो का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? एफ है, एफ S है। पे। ठीक है। ऑफ यहाँ पे लिखा है, ऑफ यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में है, बताइए। नो नो सर। नो। नो। नहीं है। नहीं सर। नहीं। डेवलपिंग यहाँ पे लिखा है, क्या डेवलपिंग थर्ड में है? यस। यस। हाँ सर। तो डेवलपिंग कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। फोर्थ में है डेवलपिंग? नो। नो। नो सर। यहाँ पे डेवलपिंग लिखेंगे और दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या मिलेगा? HO। 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 HO।
ठीक है। और यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है, क्या कंट्री हमारा थर्ड में है, No. फोर्थ में है? No. देखो No. आइदर और आ गया, यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है और दोनों के कोड दिए हुए हैं, तो ये हमारा पैनिक नहीं होना है। अगर आपके एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स आ गए और दोनों के कोड हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो डोंट वरी, आइदर और का केस बनेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। कंडीशन, कंडीशन हमारा फोर्थ में दिया हुआ है। Yes. कंडीशन कट Yes, करो, यहाँ पे भी sir. कट करो, दोनों में कॉमन बताओ क्या आएगा? BP. बीपी आएगा। यहाँ पे बीपी को हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। एजेंडा का कोड ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? जेई। J. और J. लाइक ट्रेंड का देखो, यहाँ पे भी दो वर्ड्स आ गए और यहाँ पे भी दो वर्ड्स हमारा आइदर और में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर ऑफ, तो व्हाट इज द कोड फॉर ऑफ, तो आप क्या बोलोगे? KU और J Either K. Either or. KU Either. or J. आइदर के cannot be और determined. जे, और या तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वेरी गुड। व्हाट इज द कोड फॉर लाइक? Either KX either or K, DR. or either DR. DR or KR. cannot be determined. वेरी गुड। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सारे और मैं ऊपर रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। स्लो का कोड आ गया FA, एजेंडा का कोड आ गया JE, ऑफ का और कंट्री का कोड है GI और KU, और लाइक का और ट्रेंड का कोड है KX और DR। मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ। चलिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इफ बोला है इमेजिन करना है, स्लोज डेवलपिंग रिस्क is coded as HOFAZY in the given code होता है language, FAHOZY. then how will economic risk down be coded as? MSZY पता नहीं, देखते हैं। चलो, स्लोज डेवलपिंग रिस्क, स्लोज का देखो क्या है FA, तो स्लो का FA मिला। डेवलपिंग का क्या कोड यहाँ पे है HO मिला। तो रिस्क का कोड क्या हो गया? ZY। और बोला है इकोनॉमिक का कोड क्या है यहाँ पे? MS। रिस्क का कोड हमें ZY ऑलरेडी मिला था, तो डाउन का कोड क्या हो गया? CN। तो हमारा कोड क्या बन गया? MSZY CN। बोलो नील। हाँ सर, आवाज आ रहा है ना मेरा सर? आ रहा अच्छे से आ रहा है, टेंशन नहीं है। बोल, चलो समझ में आया सबको? इकोनॉमिक का कोड हाँ, MS, रिस्क का कोड ZY, डाउन का कोड CN। क्लियर एवरीवन? Yes. हाँ सर, क्लियर सर। चलो सेकंड पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर कंडीशन ऑफ कंट्री? कंडीशन ऑफ कंट्री सर BP सर नहीं, BP cannot be KU GI। Sir, KU neither व्हाट इज द GI कोड फॉर or कंडीशंस ऑफ कंट्री? अरे क्यों? Condition- और KY आएगा। कंडीशन BP cannot be KU determined ना। नो GI, कैन नॉट बी KY। डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड कैसे आएगा? देखो कंडीशन BPGI KU। ऑफ कंट्री दोनों साथ में आया ना, मैंने पहले बताया था, जब दोनों साथ में आया आप दोनों ले लो कोड, आपका लुकआउट खत्म, वो एग्जामिनर चेक करेगा। फिर कंडीशन का कोड है क्या? BP। ऑफ और कंट्री कोड है GI KU, तो कंडीशन ऑफ कंट्री का कोड आएगा BPGI KU। क्लियर? अगर ऐसा देता कंडीशन ऑफ एजेंडा, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, CND सर। तब CND आता। क्यों CND आता?
कि कंडीशन का कोड तो आप निकाल देते हैं, ग्रोथ का कोड आप निकाल, बस ऑफ का कोड नहीं निकाल पाते। बट ये वाले क्वेश्चन में क्या हो गया था, कंडीशन ऑफ कंट्री, तो ऑफ और कंट्री दोनों साथ में आया, तो दोनों कोड आप साथ में ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। what does the code KX stand for? Either What? like or trend. Either like or trend. Very good, very good. What is the code for agenda? Simple है। JE. चलो, क्या मैं इसे रफ कर दूं? हाँ सर। यस सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर बोलो। अगर आइदर और नहीं दिए तो सेंड ही देते हैं ना? हाँ, आइदर अगर नहीं हो तो सेंड। क्या लिखना था क्या किसी को? कंडीशन ऑफ कंट्री का जो कोड है वो BPGI KU और BPKUGI, मतलब वो आंसर में अपन कैसे भी देते हैं ना, उससे कोई कुछ फर्क फर्क नहीं। नहीं पड़ता। देखो देखो, एग्जामिनर क्या करेगा पता है? कंडीशन का कोड क्या था? BP था, ठीक है, और ऑफ का कोड GI और कंट्री कोड KU। देखो आपको पूछा किसका है? कंडीशन ऑफ कंट्री, इसका कोड पूछा था, हाँ हाँ बरोबर ना? हाँ। आप बोलोगे सर कंडीशन कोड BP है, ऑफ का हाँ। कोड और कंट्री कोड GI KU। ऑप्शन में जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस में हो, ऑप्शन में क्या आ सकता है? KU GI BP, या फिर BP KU GI, ऐसा घुमा सकता है वो। बट कोड आपको मैच करना है, कोड मैच करना है कि वही कोड है क्या, बस। जैसे BP दिया है, यहाँ पे BP है, GI दिया है, यहाँ पे GI है, यहाँ पे KU, यहाँ पे KU है। हाँ तो हाँ अगर तीनों मिल गया तो राइट कर दो, राइट। सिंपल। ओके ओके। चलो, सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? हाँ सर समझ में आ रहा है, डाउट नहीं है कुछ। अगर नील ने बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ, नहीं तो मैं मानता नहीं हूँ। नील बोल देता तो फाइनल हो जाता है नील, बरोबर कि नहीं नील? हाँ सर। नील का कहा हुआ हर किसी को मानना पड़ता है। अगर धरती पर रहना है तो नील की बात सुननी पड़ेगी, बरोबर कि नहीं नील? हाँ सर बराबर। सर नील को मैं बोलता हूँ क्लास चालू करने के लिए, सर्टिफिकेट करना पड़ता। मुझे भी लग रहा है नील जो बोलेगा वही होगा। अभी तक नील ने लॉकडाउन लगाया था, इसके लॉकडाउन नील के बोलने की वजह से लगा सर है। अभी लॉकडाउन मेरे वजह से कैसे लगेगा सर? नहीं नील, तुम जो बोलोगे वही होगा, ऐसी गलत है, ये तुम्हारा बड़प्पन है। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लाई, एक मिनट रुक जाओ। नील तुमने ही लॉकडाउन बढ़ाया ना, सच्ची बताना। नील, लॉकडाउन तुमने ही बढ़ाया ना? नहीं सर, ये उद्धव तुम्हारा ठाकरे जी बड़प्पन ने है नील, बढ़ाया है सर। ये नहीं नहीं, ये ऐसे तुम्हारा कैसे सर? बड़प्पन है। तुम्हारे पूछे बिना कुछ होता थोड़ी ना। अभी फ्लाई सर हाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा बड़प्पन है। अब तुम क्या मतलब, चलो ठीक है मान लेता हूँ। फ्लाई हाई ऑन, ऑन स्काई लिखा है, इन द स्काई होना चाहिए था, स्काई के ऊपर घिस जाओ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। IKDB ENDH, चलो स्काई फॉर बर्ड्स ओनली, ESCTIK और PB, birds love to fly, MOPBRYIN, people for high fly, BHINESSX। चलो सॉल्व करो,
देखो नील, अभी लॉकडाउन मत बढ़ाना आगे, ठीक है? अभी वो सरकार के हाथ में है ना सर। अरे तुम ही तो सरकार हो। सर आपको नहीं पता सर, मोदी भी डरते हैं नील से। हाँ। मोदी भी डरते हैं वो नील से। सर आपको पता है सर, अभी एक नया बीमारी चालू हुआ है, वो ब्लैक फंगस। व्हाइट फंगस भी आ गया। व्हाइट फंगस क्या होता है सर? व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस दोनों हैं। व्हाइट की येलो आया ना। नहीं, भी आया, व्हाइट भी आया। येलो भी आ गया। देखो अभी कुछ दिन में और बहुत सारा तीन आएगा। कलर्स है। पिंक कलर भी है। नहीं, वो पिंक भी आएगा, लड़कियों लोग के लिए स्पेशल रहेगा पिंक कलर। बॉयज लोग के लिए रहेगा ब्लैक एंड बीमारियों में अलग व्हाइट। कंपटीशन चल रहा है। वो भी, उसमें भी चॉइस रहेगा आपको कलर में, कौन सा लेना है। अरे क्या हो रहा है साउथ धरती बॉम्बे में। वाली लड़कियों के लिए पिंक। देखो अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ना, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना मतलब ये साल बहुत बर्बाद था। मतलब 2020 बहुत बेकार, 21 भी ऐसा चल रहा है एकदम खराब। सर हो गया। सर हो गया। डन सर। क्या क्या बीमारियां आ रही है, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, पिंक, येलो। सर कल को आएगा रेनबो वाला। अरे मत इंद्रधनुष। बोलो यार, ऐसा अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाए, ये बीमारियां नहीं चाहिए। सर आपका वो हेल्थ कैसे है सर? आप चिंगम खा लिए? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं डर रहा था फुकट में, मैं बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। देखा सर। आपके सामने ही हूँ, जो भी हूँ। चलो, फ्लाई, सेकंड में फ्लाई है, नो। थर्ड में है यस। फ्लाई फ्लाई, एंड फोर्थ में है यस। आई वांट टू फ्लाई इन द स्काई। इन। यहाँ पे बताओ तीनों में से कौन सा कॉमन है? इन। आई एन। आई एन। आई एन। हाइट का बताओ। यहाँ पर है, नो। यहाँ पे, नो। यहाँ तो पे, स्काई का Yes. हाई नो है सर। यहाँ पे है। तो हाई यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कॉमन। बी एच सर। वेरी गुड। चलो, ऑन का कोड कहीं पे भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्काई, यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे स्काई है, और बाकी जगह पे स्काई है नहीं नहीं? आई के। तो कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे I K. स्काई स्काई आई के। तो ऑन का कोड क्या मिला हमें? ऑटोमेटिकली डीवी। ठीक है, चलो फॉर यहाँ पर है, फॉर यहाँ पे और यहाँ पर है क्या? फोर्थ में। No. हाँ अरे सर। फोर्थ है ना। चलो कॉमन बताओ, कॉमन Yes. बताओ। Yes. बर्ड्स लिखा हुआ यहाँ पे, बर्ड्स यहाँ पर है, Yes. यस यस। पीबी। यहाँ पर है, फोर्थ में है PB. क्या बर्ड्स? Yes sir. पीबी। ओनली का कोड ऑटोमेटिकली क्या मिल गया हमें? CP. और पीपल का कोड मिल गया हमें यहाँ पे एसएक्स, और लव टू का कोड मिला है एमओ। MOR का। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर लव, तो क्या कोड आएगा? एमओ। Either MOR. अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? सिर्फ पूछने जैसा कुछ भी नहीं। चलो ये आइदर और वाला पूछना था, बाकी सब तो आप बता दोगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Which of the following may probable code for people touch sky? People touch sky. आई के। ये एक मिनट रुक जाओ।
विदाउट ऑप्शन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। कैसे आपने आंसर निकाला? टच का दिया ही नहीं। टच का दिया ही नहीं। विदाउट ऑप्शन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। किसने बोला था आंसर? ESIKRY नील ने। तुम कुछ भी होता तो नील के ऊपर ले जाते हो। ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह दो ये सी। झूठ है, झूठ सर, है, ये सी। कह दो ये झूठ है। सर कोई नहीं बोल रहा। लास्ट नील। हाँ डी कोई नहीं बोला तो नील पे आ जाएगा। नहीं नहीं, नील को ऐसा मत करो, कह दो ये झूठ है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो यहाँ पे देखो, पीपल टच स्काई, पीपल का कोड क्या है आप बताओ? एसेक्स SX। टच का पता नहीं है। स्काई का I- कोड क्या है? IK। IK। तो ये दो कोड हमें जहां पे भी दिखेगा ना उसको देखते हुए चलो। पहले Third वाले और कोड में fourth। देखो SX में नहीं है, तो यहाँ पे तो वैसे भी कट हो जाएगा। यहाँ पे SX तो दिया हुआ है बट IK नहीं दिया, तो ये हमारा कट हो जाएगा। SX IK यहाँ पे दिया हुआ है, SX IK यहाँ पे दिया हुआ है, बट फिफ्थ वाले में दिया है क्या SX और IK साथ में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। बट SX IK यहाँ पे भी दिया हुआ है, SX IK यहाँ पे भी दिया हुआ है। फोर्थ वाला आएगा सर, कि- क्योंकि एमओ पहले से फोर्थ दिया है। हाँ करेक्ट। तो आप बोलोगे ये दोनों में से किसको चूज करना है, तो बाकी का देख लो। एमओ का कोड यहाँ पे क्या दिया है? एमओ का कोड या तो Love लव होगा या तो टू होगा, बट हमें लव और टू का पूछा ही नहीं है, हमें पूछा है टच का कोड। तो टच का कोड देखो TU आएगा, और कहीं पे भी TU मेंशन है क्या? देख लो एक बार, मेंशन है? नहीं मेंशन होगा, क्योंकि टच भी इस कोड में मेंशन नहीं था। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ वन वाला। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। चलिए, सर 2 मिनट लिखिए। लिखना है क्या? हाँ लिख लो। सर हाँ बोलो अंकुश। सर स्टार्टिंग में हमें स्लो और एक्यूरेसी पे पहले फोकस करना चाहिए ना। अब speed पे। पहले स्टार्टिंग में आपको पोर्शन कंप्लीट करना है। पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आपको हर एक चैप्टर में आपको एटलीस्ट परफेक्शन आना चाहिए। स्लोली स्लोली जाओ, पहले आप स्पीड पे काम मत करो। आप कॉन्सेप्ट, आप पहले पोर्शन कंप्लीट करो, देन कॉन्सेप्ट बिल्ड करो हर एक चैप्टर का, प्रैक्टिस बनाए रखो। देन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जहाँ बाद में स्पीड पे ध्यान ही नहीं देना है। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जो मिस्टेक होगा वो कंप्यूटर आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया हो, बस वो एनालाइज कर लेना, हो जाओगे। दिन पे दिन इंप्रूवमेंट होते रहेगा। लेकिन पहला स्टेप होगा पोर्शन कंप्लीट करना, और जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। आप लोगों का लिख के हो गया? यहाँ पे इसको किससे लिखना था? लिख के हो गया? मैं क्वेश्चन हो गया। एक मिनट। what will be the code for only bird fly? Only bird fly. CTPBIN. CTPBIN. Very good. PBIN. Very good. What does the code for क्या लिखा है यहाँ पे? BH. What does the code for BH? Hi. हाय। High in the sky. चलो, In the लव का हमने पूछ लिया था। चलो, what is the code for people in the given code language? Essex. Simple. ऐसे। चलो, इसे रफ कर दूं मैं? यस सर। I want to fly in the sky so high. Yes, sir. और अरे नील को उड़ना है। नील के पीछे पड़ जाते हो यार, उड़ेंगे। कमाल करते हो। इसको छोड़ोगे नहीं तुम्हारा। अरे सर वो नहीं, हमें जब फिजिकल क्लास में भी मैं और नील बहुत मस्ती करते थे। नहीं, नील को तो कभी मैंने मस्ती करते हुए नहीं देखा। मैं तो नील को देखा हूँ बहुत शांत है। अंकुश तुम बहुत बदमाश हो यार, तुम पीछे पड़ जाते हो। अंकुश भाई पूरा कंक्लूजन निकालते हैं पूरा एक क्वेश्चन का पूरा। लेकिन तुम्हारी जोड़ी टॉम एंड जेरी वाली है, सही है। चलो, वेरी वेल, अर्न रेस्पेक्ट। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, इफ ABC इक्वल्स टू EPC
देन XYZ इक्वल्स टू व्हाट, वो इसमें नहीं रहता ना, वो अलग इसमें टॉपिक। इसमें ओके वो एक एक मार्क के क्वेश्चन है, वो हम लोग सीखेंगे अभी आगे, अगले लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ओके। Respect is always on is DC GUMIBM. Well-being is essential. BMHRLAXF. And money being best. ZTQSMIXF. सॉल्व करिए। श्रुति आपको समझ में आ रहा है? रितिका आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रथमेश समझ Yes, में आ sir. रहा है? हाँ, हर्षिता क्लियर हो रहा है? हाँ सर। और कोई तो था नया स्टूडेंट? बादल क्लियर है? यस सर। और कोई नया स्टूडेंट नहीं है? निशा क्लियर? एनी डाउट? Done, sir. डन, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। पूजा का डन हो गया, वेरी गुड Done. वेरी गुड वेरी गुड। अंकुश हुआ कि नहीं? सर हो रहा है। नील हुआ? नील ने लेफ्ट कर दिया क्या? अंकुश नील ने लेफ्ट कर दिया, कितनी खिंचाई कर ली तुमने। सर क्लास बंद करो सर। सर क्लास बंद कर दो सर, नील आ जाएगा। ये तुमने सही नहीं किया। हो गया? सर मेरे को ऐसे लग रहा है नील आएगा मेरे घर में अभी अफवाह करने में। बहुत सेंसिटिव है वो, उसको ऐसा मत बोलो, सबसे बुरा लग सकता है। अभी उसको फोन करके सॉरी बोल देना। अंकुश बाद में हाँ। फोन करके सॉरी बोल देना, नहीं तो बाद में माइंड कर लेगा वो। नहीं सर, सॉरी बोल दे, अभी लिख देता सर। हाँ अभी लिख दो उसको कि उसको पूछो कि वो किधर है, आ जाए। और बाद में अगर उसने बोला कुछ तो बाद में अगर कुछ तुम्हारे रिलेटेड रहा तो सॉरी बोल देना, नहीं तो फिर पूछना नेट का इशू रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो थोड़ा सेंसिटिव है, उससे थोड़ा सा चलो बाकी लोग का हुआ। अनिकेत, बादल, हाँ सर, हो रूपाली गया। मैम, मीना, मिताली, हो गया सर। प्रिंसी यादव, प्रियंका हाँ सर, पगारे, हो गया। संतोष हाँ सर हो गया। सर हो गया हो गया। चलो सालवी दलवी दो राइमिंग नाम है ना मैम? आपके नाम तो हाँ, मस्त है, राइमिंग हाँ, नाम हो गए। हाँ। वेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में वेरी है क्या? No. नहीं है, नो सर। स्किप करो, वेल पे आ जाओ। वेल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे कहीं पे भी है? Third. थर्ड में है सर। थर्ड पे है। कॉमन बता दो, कॉमन LA. LA। अर्न का देखो, अर्न का यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कहीं पे भी है?
second and fourth. second and fourth. MI. कॉमन ढूंढ लो, एम आई MI लो, ठीक है, एम आई। रेस्पेक्ट का देखो यहाँ पर है, Second. सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में है क्या? No. नहीं सो रेस्पेक्ट का क्या कोड होगा? GU. G. GU। देन वेरी का कोड क्या हो जाएगा? FO। ठीक है, इसका कोड देखो यहाँ पे है, इस है यहाँ पर, हाँ. थर्ड में है, फोर्थ में है इस, No. नहीं, दोनों में कॉमन BM. BM। देखो यहाँ पे ऑलवेज गिवन है, क्या हमारा थर्ड एंड फोर्थ में ऑलवेज है? No. नहीं है, बट तो ये तो एक ही बचा, फोर्थ तो एक ही होगा। बीइंग बताओ, बीइंग यहाँ पर है, Yes. Yes. कट कर दो, Except. बीइंग का कोड क्या हो जाएगा? X एंड F। इसेंशियल का कोड क्या हो जाएगा? HR। और मनी और बेस्ट का कोड होगा आइदर और में JT और QS। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। Which of the following is the code for money? Either ZT or Q. Either ZT or QS. Very good. In the given code language, very essential can be written as very essential. Very essential क्या है? FOHR. FOHR. Very good. Always well respect code क्या आएगा? Always CFO well DCFOG. TLAGU। LA। Very good. Always का कोड आएगा DC, well का कोड आएगा LA, respect का कोड आएगा GU। तो DC LA GU। और what does the code BM stand for? Is. Which of the following may represent LADCMI? LADCMI का क्या नाम आएगा? LADCMI। Well, always on. Well, always on। MI का कोड क्या है? On। तो देखो LA का कोड है well, DC का कोड हमारा आएगा always, क्योंकि DC कोड always दिया हुआ है, और MI का कोड दिया है on। तो well, always on। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ डाउट है किसी को? नो सर नहीं, चलो। अक्षय आवाज नहीं आ रही, प्लीज मुझे टाइप करके बोलिए। अक्षय आप टाइप करिए। ये सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्व करने के लिए? लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो? कोडिंग डिकोडिंग कितना टाइम लगना चाहिए? कोडिंग डिकोडिंग आपको हार्डली 1.5 मिनट लगना चाहिए। ये आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ। आपके सर मैंने नील को मैसेज कर, हाँ ठीक है चलो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आया स्क्रीन पे, तो आप लोग ओरली सॉल्व करते मत बैठना, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप लोग इसे ओरली सॉल्व करते बैठे, वेरी का कोड नहीं मिला चलो छोड़ दो, वेल का कोड, ऐसा नहीं। आपके स्क्रीन पे जो दिखेगा, आपको वहाँ पे पेपर मिलेगा, पेपर पे सारा चीज लिखो। वो लिखने में आपको 30 सेकेंड या 40 सेकेंड जाना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। और ऐसा लिखना कि एक लाइन है तो एक लाइन के सामने एक लाइन का कोड। ऐसा कभी मत करना कि एक लाइन लिख दिया, इसके 3 कोड तो सामने लिखे, एक कोड नीचे लिख दिया, फिर दूसरा लाइन यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वो ना प्लेन पेपर आता है, वहां पे एग्जाम में प्लेन पेपर आता है, तो आपको वो लाइनिंग समझ में नहीं आएगा घाई में। तो एक लाइन के सामने प्रॉपर एक लाइन का कोड लिखना, थोड़ा सा गैप करके सेकंड सेंटेंस लिखना, सेकंड का कोड लिखना, देन थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे लिखना। और स्पीड 30 to 40 सेकेंड्स में आप ये लिख सकते हो। देन 30 to 40 सेकेंड्स में फटाफट कट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको, वहां पे आपको किसी को समझाना नहीं है, वहां पे आपको खुद को सॉल्व करना होता है। तो वहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा, वहां पे एकदम शांत एनवायरनमेंट होता है। तो फटाफट सॉल्व करना है, और आपको मैक्स टू मैक्स 5 या 10 सेकंड लगाने हैं टिक करने में।
मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड। तो आपका 1.5 मिनट, फिर भी 1 मिनट में बन रहा है आपका, लेकिन 1.5 मिनट दे रहा हूँ मैं 30 सेकेंड्स और, कि 1.5 मिनट में आपके 5 मार्क के क्वेश्चन हाथ में आने चाहिए। क्लियर एवरीवन? स्पीड मैटर करता है आपको यहाँ पे, बाकी कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, फटाफट लिखना है और सॉल्व करना है। रफ कर दूं इसे मैं? हाँ सर। यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करता है, जितना फास्ट आप लिखोगे, और फास्ट लिखोगे, हाथ को फास्ट चलाना, लेकिन ब्रेन को एकदम शांत रखना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो। ब्रेन जितना शांत रहेगा उतना अच्छा है, और ब्रेन जितना चंचल रहेगा वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाथ को फास्ट रखना है, लेकिन ब्रेन एकदम स्मूथ रखना है, कॉन्सेंट्रेट एकदम रखना है एकदम। Clue for run puzzle is coded as JOBIDEKA. Run for the written is coded as LOKABIMK. The puzzle around corner is coded as HRLOFMJO. Corner reserved for guest is coded as NIBIGPHR. ये देखो, ये मैंने लिखा है मेरे बहुत ही स्लो स्पीड में लिखा है, तो भी मुझे कितना सेकंड गया होगा लिखने में, अंदाजन कितना गया होगा यहाँ पे लिखने में, इतने बड़े बड़े वर्ड्स में दूर दूर लिखने में कितना गया होगा? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, कितना गया होगा? मुझे आपके हिसाब से बताओ कितना गया होगा? 30 सेकेंड्स गया होगा। वही चीज आप बुक में लिखोगे ना, 10 या 20 सेकेंड्स में होता है, फटाफट लिखना होता है, और मैंने बहुत आराम से लिखा। तो और बाकी का टाइम मिलता है तो कोड करो फटाफट। फॉर कोड किया है, रन का कोड दिया है। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, यही स्पीड चाहिए। तो बताओ फॉर का कोड क्या है? Bye. BI. बी है। BI. रन का कोड क्या है? KA. के ए। वेरी गुड। द का कोड क्या है? LO. Hello. वेरी गुड। पजल का कोड क्या है? JO. J-O. जे। वेरी गुड। इतना तो मैं भी निकाल दिया ओरली तरीके से। अभी मेरे को अराउंड और कॉर्नर निकालना है, तो कॉर्नर का हो जाएगा कोड हमारा HR। वेरी गुड, चलो सही है। बाकी लोग का हुआ? पूजा डन। वेरी गुड पूजा। हो गया। चलो सॉल्व करें हम लोग। प्रियंका डन। वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, क्लू का कोड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में है क्या? No. नहीं है। फॉर यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर यहाँ पे दिया हुआ है, तो फॉर का कोड हमारा आ जाएगा सर फोर्थ में भी है। तो बी आई आएगा। तो बी आई बी आई बी आई। फॉर ठीक है। रन यहाँ पे कट करेंगे, रन यहाँ पे कट करेंगे, बाकी जगह पे रन नहीं है, तो रन हमारा यहाँ पे आ जाएगा के ए।
पजल यहाँ पर है, पजल यहाँ पर है, तो पजल को हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पजल 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 जे। तो हमारा क्लू का कोड क्या हो जाएगा, डी आई। ड का कोड यहाँ पे है, द यहाँ पर है, तो द का कोड यहाँ पे हमारा बन जाएगा एल ओ। रिटर्न का कोड यहाँ पे हमारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली एम के। अराउंड का कोड यहाँ पे नहीं है, कॉर्नर का कोड है, कॉर्नर यहाँ पे है, तो कॉर्नर का कोड हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एच आर। तो राउंड का कोड आ जाएगा एफ एम, और रिजर्व और गेस्ट हो जाएगा हमारा आइदर और। सबका ऐसे बना था। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर व्हाट इज द कोड फॉर रिजर्व? Either NZ or GP. वेरी गुड। व्हाट इज द कोड फॉर अराउंड कॉर्नर? FMHR. FMHR, very good. What is the code for puzzle? JO. Turn around, कोड क्या होगा? टर्न अराउंड। अराउंड टर्न है क्या? टर्न है क्या इसमें? FM No. टर्न नहीं है। चलो ऑप्शन से जाते हैं। FM YT, सेकंड FMHR, थर्ड LOPI, फोर्थ CVKA, फिफ्थ NZTM। First. सही है। First. टर्न अराउंड था, अराउंड का कोड क्या है हमारा? अराउंड अराउंड FM। FM. FM तो FM इधर है, FM इधर है, बाकी कहीं पे भी FM नहीं है, तो बाकी ऑप्शन तो नहीं जाएगा, बरोबर। HR का कोड देखो क्या है, HR का कोड है कॉर्नर, बट हमें किसका चाहिए था? अराउंड, तो YT हमारा करेक्ट हो जाएगा, बरोबर। Yes, sir. चलिए और पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर रन? रन का कोड क्या होगा? KA. A. What does the code NZ stand for? NZ stand for Either reserve or guest. very good. Either reserved or guest. चलिए इसको मैं रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ सर। Go to the park. Go to the park is written as सर कि, हाँ बोलो। सर नील जाने लग गया मतलब अपना काम पे। कौन कौन नील। काम पे जाना है? सर वो बोल रहा ऑफिस के लिए जाना था। नील बोल रहा है ऑफिस के लिए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे नहीं को लग पता। रहा है सर उसका हो गया सारा प्रोसीजर। उसका सिलेक्शन तो हो गया था ना वो तो हाँ उसका, इसलिए आई थिंक वो चालू कर दिया जाए। हाँ आई थिंक उसका हो गया होगा सिलेक्शन, हाँ तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हुआ। सही है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बेस्ट है, सही है बोल रहे हो, बहुत बेस्ट है, बेस्ट। वही तो सर। उसने एक ही 1.5 महीने में उसने सिलेक्शन ले लिया एडमिशन से, और क्या चाहिए। जी टू प्ले फुल टाइम, उसको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं सर, वो मैसेज किया मेरे को, बोल रहा है कि मेरे को ये सब बहुत पसंद है, लेकिन भैया मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है। ये ओके। ये सब बहुत पसंद है मतलब मस्ती करना। हाँ सर। अच्छा, फिर ठीक है, चलो सॉल्व करो। डन सर। वेरी गुड,
वेरी गुड अनिकेत. Done, sir. वेरी गुड श्रुति. बाकी लोग का हुआ. हाँ सर हो गया. वेरी गुड. चलो सॉल्व करें हम लोग. क्या हम लोग सॉल्व करें? पूजा डन. चलो वेरी गुड. थोड़ा टाइम चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए. सर बस 1 मिनट. प्रियंका डन. वेरी गुड. डन सर. बादल डन. वेरी गुड. वेरी गुड अर्षिता. चलो सॉल्व करें हम लोग. यस सर. चलिए यहाँ पे लिखा है गो. थर्ड में, सेकंड में एंड फोर्थ में कहीं पे भी गो मेंशन है क्या? नहीं है. डन सर. नहीं है. नहीं सर. टू देखो यहाँ पे लिखा है टू. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कहीं पे भी टू है. फोर्थ. हाँ सर. दोनों में कॉमन ढूंढो. क्या मिलेगा? ईटी. 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 हाँ ईटी. द यहाँ पे है. क्या द सेकंड में है? नहीं. थर्ड में है? फोर्थ में है क्या द? मुझे बताइए. नहीं. और दोनों में कॉमन एच यू. एच. एच यू. पार्क यहाँ पर है. पार्क सेकंड में भी है और थर्ड एंड फोर्थ में पार्क नहीं है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे हम लोग यूडी. और जी किसका कोड आ जाएगा? गो का कोड आ जाएगा. देखो फुल यहाँ पर है, फुल यहाँ पर है फोर्थ में, और दोनों में अगर हम कोड ले लेंगे तो बीओ हमारा कोड होगा. ऑफ यहाँ पर है, ऑफ यहाँ पर है, अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो सी एक्स हमारा यहाँ पर होगा. तो डी आर का कोड हो जाएगा चिल्ड्रन का. तो चिल्ड्रन यहाँ पे भी है तो इसको भी कट कर दो. तो चिल्ड्रन का कोड हो जाएगा डी आर. तो प्ले का कोड मिल जाएगा हमें के एल, और के एल यहाँ पे भी दिया है तो ये भी कट जाएगा, तो प्ले यहाँ पे आ जाएगा के एल. तो एस वाई का कोड हो जाएगा टाइम. क्लियर एवरीवन? डायरेक्टली Sir. सॉल्व किया. बोलो. ऑफ तो चिल्ड्रन ऑफ का का तो तो सी DR एक्स है. और डीआर आ रहा है. ऑफ का डीआर आ रहा है. DRR. अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? आएगा. ऑफ का डी आर आ रहा है क्या? इधर और है. ऑफ ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन डी आर डी आर डी आर सी एक्स. सी एक्स. चलो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया. चलो ये एक साथ बैठे हुए हैं, इसमें कोड आइडेंटिफाई नहीं होगा. अगर बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट डज सी एक्स स्टैंड फॉर? सी एक्स स्टैंड फॉर Either of or children. Either of or children. which of the following possibly mean study time in the given code? स्टडी यहाँ पे है क्या? नहीं है ना? नहीं. चलो मैं ऑप्शन देता हूँ फिर. नंबर 1 पी ए ई टी, नंबर 2 एस वाई पी ए, नंबर 3 एस वाई के एल, नंबर 4 डी आर ई टी, नंबर 5 एस वाई बी ओ. सर Second. फर्स्ट वाला पी ए डी टी. अच्छा किसी का फर्स्ट आ रहा है, किसी का सेकंड आ रहा है. और Second. कोड किसका पूछा है? स्टडी टाइम. देखो टाइम का कोड आ गया एस वाई, तो जहाँ पे एस वाई है तो फर्स्ट तो होगा नहीं ना. फर्स्ट कैसे होगा? सर ईटी है ना टाइम का. नहीं टाइम का एस वाई है ना. ईटी कितने से आ गया?
टाइम का कोड क्या है? SY. SY. ET कोड है 2 का। तो टाइम बचा था। SY जहां जहां पे हो गए उसको उठा लो। तो देखो 3 जगह पे SY है। ठीक है, हमें कोड चाहिए था, किसका कोड चाहिए था? टाइम स्टडी का। तो देखो PA जिसका कोड है, PA किसका कोड है? PA कोड किसका है? किसी का भी नहीं है, तो यही होगा आंसर, क्योंकि सिलेबस से अलग है और सिलेबस से अलग हमारा कोड है, तो यही होगा हमारा आंसर। बाकी देखो मिल जाएगा। KL हमारा यहाँ पे दिया है, तो KL हमारा कहाँ पे है? यहाँ पर है, मतलब Play. हमारा यहाँ पे हो जाएगा। KL मतलब प्ले है, प्ले है ना KL? प्ले। Yes, sir. BO जो है हमारा, BO कहाँ पर है? फुल, तो यहाँ पे दिया है। और ये देखो ये कोड कहीं पे भी नहीं दिखा मुझे, यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि स्टडी भी कहीं पे भी नहीं है, तो स्टडी भी कहीं पे भी नहीं है, तो कोड भी कहीं पे भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड। फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो ये CX वाला पूछा था ना मैंने, तो किसने भी पूछा है। चलो ठीक है। इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट इज द कोड फॉर पार्क? पार्क का कोड क्या है? UD. UD. और व्हाट इज द कोड फॉर डी? डी का कोड क्या है? HU. HU। वेरी गुड। चलो रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? हाँ Yes. सर। अच्छा आप लोग बताओ, द और दी में क्या डिफरेंस है? द कभी यूज करते हैं और दी कभी यूज करते हैं, कुछ पता है? सर वैसे ही Z और Z में डिफरेंस, जैसे जीब्रा बोलते, जेब्रा नहीं बोलते। नहीं, ये आर्टिकल है, द एंड ए आर्टिकल है ये। तो द कभी यूज करते हैं और दी कभी यूज करते हैं। The unique चीज, क्या क्या? द किसको यूज करते हैं? यूनिक चीजें होगी तो उसके पहले यूज। दी किसको यूज कोई करते हैं? पर्सनालिटी को यूज करते हैं। एग्जैक्टली। द मतलब यूनिक चीज भी बोल सकते हैं, उन्होंने उनका भी सही है, गलत नहीं है। मतलब पर्सनालिटी को भी हम लोग द यूज करते हैं, मतलब जैसे सर एम्फोसिस के टाइम पे यूज करते हैं, किसी चीज पे एम्फोसिस करना होगा तो दी यूज करते हैं। दी यूज करते हैं। एग्जैक्टली वही यूनिक चीज, मतलब वही उनका कहने का मतलब वही था। और पर्सनालिटी मतलब वही होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्सनालिटी की बात कर रहा है। SS PP एंड A। जगह अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो दी हो जाता है, और द मतलब ऐसा नॉर्मली SS PP NA। ऑफिसर इन यूनिफॉर्म is coded as SSTP ORMUAT। New bank officer ORBKNA। systems in bank coded as BKATSS। सॉल्व करिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो लॉकडाउन हटेगा 31 के बाद? हाँ सर हटेगा, नहीं सर। मैक्स टू मैक्स 1 वीक चलेगा। 1 वीक चलेगा ना? आई थिंक है ना, उसके बाद और फिर से उसके बाद ओपन बंद करने कर वाले, फिर वापस शॉप लॉकडाउन लगाने वाले। नहीं, मैंने जहाँ तक कल आर्टिकल पढ़ा था उसमें बोल रहे थे कि मतलब कल पहले पहले चरण में शॉप्स खोलेंगे, दूसरे चरण में क्या खोलेंगे ये मीन्स फोर्थ चरण में लोकल ट्रेन शुरू होगा। इतना मेरे काम वाला चीज मैंने देखा, बाकी तो देखा नहीं मैंने। तो शायद खुलेगा धीरे धीरे आई थिंक, क्योंकि केसेस कम हुए हैं मुंबई में। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? प्रथमेश, प्रिंसी, प्रियंका, रितिका, सालवी, हाँ श्रुति, सर हो गया। श्रुति शेलर एंड श्रुति दादर। 2 श्रुति यहाँ पे। पूजा डन, वेरी गुड।
हर्षिता, बादल, दीपाली मैम, मीना, मिताली, डन सर। हो गया Done. सर। अंकुश, डन। यस सर। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर न्यू है, यहाँ पर न्यू है, बाकी जगह पे न्यू नहीं है। अब दोनों में कॉमन देखेंगे तो Na आएगा। यहाँ पर बैंकिंग है और बाकी कहीं पे बैंकिंग नहीं दिया है, बट यहाँ पे बैंक दिया हुआ है, लगता है कुछ बैंक है और ये बैंक होना चाहिए। तो देखते हैं फिर भी आगे। सर बराबर है। बराबर है ना? बराबर है सर, बराबर। अलग नहीं है ना? सर। बैंक नहीं अलग नहीं है नहीं ना? गलत नहीं है नहीं सर, नहीं नहीं, बराबर। बराबर हो। तो बैंकिंग अलग दिया है और बैंक अलग दिया है क्या? ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर, अलग अलग है दोनों। हाँ सर। सिस्टम यहाँ पे दिया है, सिस्टम यहाँ पे दिया है। चलो एक्सेस। सिस्टम यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, एस और एस। तो बैंकिंग का कोड आ जाएगा टीपी। ऑफिसर, ऑफिसर यहाँ पे है, ऑफिसर यहाँ पे है, ऑफिसर को यहाँ पे ले लिया OR। और यूनिफॉर्म इनका कोड है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 80। देन MU का कोड आएगा यूनिफॉर्म, बैंक यहाँ पे आ जाएगा BK। चलो बरोबर है। इसमें तो कुछ था ही नहीं। What does the code BK stand for? Bank। बैंक। बैंक। कुछ है ही नहीं इसमें। चलो what will be the code SSMU? सिस्टम यूनिफॉर्म। System System uniform. Very good. How will new officer be coded? New officer, NAOR। OT है ना ये? OR है क्या? OR है, OR। NAOR। OR। चलो। How will bank officer in uniform? Bank officer in uniform. BK OR BK MU। OR MU। बैंक ऑफिसर यूनिफॉर्म। तो बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म है, तो बैंक मतलब BK, ऑफिसर मतलब OR, इन मतलब हो गया हमारा 80 और यूनिफॉर्म हो गया MU। तो बैंक ऑफिसर इन यूनिफॉर्म आएगा BK 80 MU OR। व्हाट इज द कोड फॉर इन? सिंपल। 80। चलो इसे मैं रफ कर दूं। यस। चलिए, हमने यहाँ पे 5 मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता देता हूँ। 5 मार्क के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अलग होंगे। वो कैसे होंगे? हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे समथिंग कुछ कोड दिया होगा और हमें 3 कंडीशन दिए, 4 कंडीशन दिए होंगे, वो कंडीशन बना के कोड मैच करना है। वो भी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। बोलो क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा क्लियर, क्या बोल रहे हो? ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं जो अभी हमने किया? 5 मार्क के लिए आता है ये 5 मार्क के लिए आता है। अभी आप कह रहे हो ना कि वो कोडिंग का कुछ और बता, जो मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ उसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं, अभी जो हमने किया। अभी जो हमने किया वो 5 मार्क का था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना मतलब एग्जाम में। सर वो सिंपल है, इसके लिए पूछ रहे हैं। सर वो पूछ रही है कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना? एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी में कोडेड 5 मार्क का जनरली नहीं आता, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सपोज करो अगर यहाँ पे मेरा नाम ले लेता हूँ मैं, रोहित यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो आपको कोड कैसा देगा? तो राहुल का कोड क्या होगा? जैसे रोहित का कोड अगर ये ऐसा दिया तो राहुल का कोड क्या होगा? ऐसे एसएससी में पूछा जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन एसएससी में आते हैं 1-1 मार्क के। तो राहुल का कोड कैसा होगा? LUHARA। ऐसे वाले क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे पता है? 5 मार्क के कोडेड सीखेंगे, देन एसएससी और बैंकिंग के जो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। काफी छोटा चैप्टर है और इसके बाद वाला जो हम लोग लेंगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे,
जिसमें बैंकिंग में जनरली पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है, तो वो हम लोग हाई लेवल में थर्ड लेक्चर में ले लेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। और अभी जो हमने क्वेश्चंस किया, किसी को डाउट है? किसी को डाउट था ऐसा कुछ? क्लियर है सबको? मुझे बताइए। कोई यस नए स्टूडेंट में सबको क्लियर है? किसी को डाउट था? नो सर। थैंक यू सो मच क्लास। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सो मच। सर वो Thank you, बेल sir. आइकन हाँ हाँ, हेलो bell हेलो icon. सर एक सेकंड, मेरे को पूछना था बैंकिंग के लिए मतलब वो क्लेरिकल जॉब और पीओएसओ सबके लिए सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब कैसा रहता है? मैं बताता हूँ। जैसे आप क्लरिकल के एग्जाम के लिए जा रहे हो, हाँ पैटर्न सेम होगा, सिलेबस सेम होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है। क्लरिकल जा रहे हो, पेपर इजी होगा। पीओ जा रहे हो, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, स्लाइटली। क्यों? क्योंकि आप बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, पैटर्न वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं। सर तो अभी अभी आपने जो किया वो किसके लिए था? अभी जो लेवल लिया वो? दोनों 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 में आएगा। नहीं दोनों नहीं, अभी जो लेवल था वो क्लेरिकल के लिए था क्या मतलब? दोनों दोनों क्लरिकल, पीओ, दोनों। और जो तीसरा लेक्चर में लेने के लिए बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा मॉडरेट लूंगा, हाँ हाँ उसमें हाँ पीओ भी कवर होगा और मेंस भी कवर होगा। ओके, वो पार्ट 3 रहेगा ना? पार्ट 3 रहेगा। और जो ये फॉर्म्स के लिंक रहते हैं, मतलब मैंने कल ही क्लास ज्वाइन किया तो मैं पूछ रही हूँ, ये फॉर्म्स के जो हाँ लिंक रहते हैं वो जो ग्रुप बना है जिसमें टाइमिंग आती है और लिंक आता है हाँ उसमें हाँ ही आते हैं क्या? हाँ, उसमें ग्रुप में ही आएगा, आपको पीडीएफ आया होगा। आपको, आप किससे कांटेक्ट किया था आपने मैम? ओ, मैंने कृति मैम मैम, से कांटेक्ट किया कृति था। मैम या ज्योति मैम से? एक्चुअली मेरे को नाम नहीं पता ओके, है, आप सिर्फ कौन से ब्रांच से हो? आप कौन से ब्रांच से हो? मैं इन BXTC इंजीनियरिंग किया है मैंने। नहीं नहीं, कौन से ब्रांच? ब्रांच मींस मतलब एडमिशन कहाँ पे लिया? एडमिशन कहाँ पे लिया आपने? अच्छा ओके ओके, थाने ब्रांच। थाने में। तो ज्योति मैम से आपसे बात हुई होगी, तो आपने अच्छा, तो ज्योति, नाम हाँ, नहीं पता उनका, वो मतलब थोड़ी सी फेस पता है, नाम गोरे नहीं। गोरे हैं, गोरे गोरे हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट हाँ राइट। बस। तो ज्योति मैम से बात हुई है, और ज्योति मैम से आप एक बार बोल दो कि मैम मुझे एसबीआई का पीडीएफ सेंड कर दो, मेरे मुझे व्हाट्सएप कर दो, वो आपको भेज देंगे, वहां से आप फॉर्म भर देना। ओके, एंड इन जनरल वही मतलब ग्रुप पे लिंक्स आते हैं राइट हाँ, आगे? ग्रुप में आते ओके सबको आते। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को डाउट है? सर अभी क्लर्क के लिए कौन सा पजल्स करे, कल जैसा करे या उससे थोड़ा हार्ड? क्लर्क लेवल का जो पजल होता है थोड़ा सा इजी होगा, 4 या 5 लाइन के ही पजल्स होते हैं, बट आप यह इनसाइड आउटसाइड दोनों भी आ सकता है। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इनसाइड आउटसाइड दोनों भी आ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा पजल में हार्ड प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इजी प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर हार्ड आ गया तो आप खुद पजल हो जाओगे। तो इससे बेटर है मैं आपको हार्ड प्रैक्टिस कराऊं, जब भी इजी आएगा तो 2 मिनट में बन जाएगा वो पजल। दूसरा भी हार्ड प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी क्या रखे क्लर्क के लिए? देखो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ मैं आपको। अगर स्ट्रेटेजी की बात करोगे आप, तो जो फोकस करना है क्लरिकल के लिए, मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, पहले फोकस करो पजल पे और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि 15 से 20 मार्क इधर से आएगा। देन आपको सीरीज पे करना है फोकस। सीरीज पता है ना, मैंने सॉल्व किया था एक बार, लिया था मैंने, ये 5 मार्क ले आएगा। देन थर्ड आपको ध्यान देना है इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और अभी मैंने क्या लिया, चौथा कोडिंग डिकोडिंग, ये भी इसमें ले लेता हूँ। अगर आपका ये चैप्टर पक्का है 100%, मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया आपने। पजल सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सेपरेट क्यों लिया, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। और सीरीज मैंने सेपरेट क्यों लिया, क्योंकि सीरीज 5 मार्क का आता ही आता है। तो पकड़ लो 20 मार्क तो इधर से हो गए आपके। बचा कितना? 35 मार्क्स का आता है प्री में, 35 मार्क्स का आता है प्री में, तो बचा कितना? 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स में से आपको ये इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, इसमें से 15 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नेक्स्ट में। ऑर्डर रैंकिंग? ऑर्डर रैंकिंग मतलब
यही पजल सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब a इज ग्रेटर देन b बट लेस देन 2 c, ऐसा ओके वाला। सर, समझ गया समझ हाँ। गया। तो वो पकड़ लो कि मतलब 1 मार्क के लिए आ सकता है ये, इसलिए मैंने सेपरेट ले लिया। तो आप समझ लो 15 मार्क का प्रिपरेशन इधर से होगा और 20 मार्क का प्रिपरेशन यहाँ पे होगा। अगर ये आपको अच्छे से आ गया, इतना आपका परफेक्ट है, स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप 35 में से मैं बोल रहा हूँ प्लस 30 मार्क्स आप ले आ सकते हो, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। वो आपने इनइक्वालिटी और सिलॉग्स के बाद क्या लिखा है? ब्लड रिलेशंस के बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन। आप ऐसे पीओ का भी बता सकते हो क्या प्लीज? सेम है, सेम पीओ का भी सेम है, सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे पजल की बात करूं तो क्लरिकल में 3 लाइन का पजल आएगा, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन का पजल आएगा, बट वही चीज पीओ में 5 या 6 लाइन ऐड हो जाएगा, मतलब 2 लाइन ऐड हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी होता है पेपर, डिफिकल्ट नहीं बोल सकता मैं, बट लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, तो आप उस वो भी लोगे ना, मतलब टफ वाले? मैं टफ वाला ले ही रहा हूँ एक्चुअली। हमारा शाम को जो पजल चल रहा है ना, मैं तो मेंस का कवर कर रहा हूँ, मैं तो प्री का कवर ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मेंस का ले रहा हूँ मैं, तो जिसमें आपका पीओ तो कवर हो ही रहा है ऑटोमेटिकली। मतलब मॉर्निंग में भी आप सेम ही लोगे ना, मतलब सेम मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पीओ क्लिनिकल दोनों के लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए, किसी को डाउट था? किसी को डाउट नहीं है? चलो बादल, बादल आपका एक मिनट रुको बादल 35 मार्क्स के लिए आता है बादल यहाँ पे। ओके सर। ओनली रीजनिंग 35, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है प्री में। सर एक्चुअली मैं कल अड्डा का देख रहा था, हाँ, तो अड्डा में अभी फिलहाल सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, उनका पूरा लेक्चर के साथ ही है, मतलब कुछ 4000 5000 कैसा कुछ तो पैकेज है पूरा उनका। शायद उन्होंने कुछ चेंज किया होगा फिर। तो सर अभी क्या करूँ फिर, उनका वो पूरा पैकेज ले लूं? नहीं, पैकेज मत लो, पैसा वेस्ट होगा ना, इतना क्यों ले रहे हो? हाँ वही तो सर। हाँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं खुद सर्च मारता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं डायरेक्ट लिंक भेजता हूँ। एक्चुअली मैम ने मुझे ना मतलब एडमिशन के टाइम पे वो पीडीएफ भेजे थे क्लास के नोट्स के, हाँ। तो वो क्वेश्चंस भी है मेरे पास, तो फिलहाल वो कर दूं? नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो क्वेश्चंस करो। हाँ सर प्लीज भेज दीजिए ना, क्योंकि मैं कल मैं पूरा देखा अड्डा, पूरा छान मारा, पर वो पूरा उनका मैं क्या काम करूंगा पता है? अभी हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट चालू है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया तो मैं आपको एक अच्छा पजल का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा सा मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा 100 पजल का। वो 100 पजल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाहर पजल्स नहीं आएंगे एग्जाम में, फिर ये पजल का प्रैक्टिस कराऊंगा, देन पजल कंप्लीट होने के बाद 100 पजल वापस भेजूंगा। तो सिटिंग का 100, पजल का 100, 200 पजल, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो सर अभी अपना सिलॉग हो गया, तो सिलॉग का भेज दीजिए ना सर। सिलॉक्स का भेज देता हूँ आपको। आप कहाँ का मतलब कहाँ पे आपने एडमिशन लिया था? थाने ब्रांच सर, थाने ब्रांच। थाने ब्रांच, तो मैं ज्योति मैम को सिलॉक्स भेज देता हूँ। हाँ सर। सर ऐसे ही आप घाटकोपर वाले में भी भेज दीजिए सर, अगर आप भेजिए। ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ सर, ऐसे सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू।